FSSAI लाइसेंस के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी, जिसमें आपको बताया जाएगा FSSAI लाइसेंस किस लिए है, क्यों है और किन किन लोगों के लिए होता है। जिसमें आप लोगों के लिए बेनिफिट्स भी सारे दिख जाएंगे, सारी समस्याएं जो इससे जुड़ी होती हैं वो सब दिख जाएंगी, गवर्नमेंट की क्या फीस होती है, गवर्नमेंट कैसे इसको मान्य करती है, ये सारी चीज़ें आप सबके सामने आज इसी वीडियो में दिख जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं नमन शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका आपके सबके YouTube चैनल टिम्स में, जिसमें आपको मिलती है आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके एनजीओ से रिलेटेड सही और सटीक जानकारी सही समय पे, जो आपको आपके बिजनेस में ग्रोथ दिला सके। FSSAI लाइसेंस क्या है? तो पहले मैं FSSAI लाइसेंस के बारे में आपको बता दूं। इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा लाइसेंस है जो सरकार आपको मान्य करती है अगर आप फूड से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, जैसे कैफे, रेस्टोरेंट या कोई भी रेडी भी अगर आप लगाते हैं सड़क पे, तो अगर आपके पास फूड सेफ्टी का लाइसेंस है FSSAI, तो आप एक सरकार की नज़र में मान्य हो गए हैं कि आप कितने शुद्ध और सही पदार्थ बेच रहे हैं। खाने के लिए जो आप वस्तु बेच रहे हैं वो एक कितना सेफ और सिक्योर है, जिससे आपकी तरफ कस्टमर्स और अट्रैक्ट होते हैं। उन लोगों को ये नॉलेज हो जाती है कि हाँ भाई, जो हम खा रहे हैं वो हमारे लिए सेफ है, सिक्योर है, हमें इससे कोई हार्म नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये सरकारी मान्य हो चुका है आपका जो भी बिजनेस है या फिर जो भी आप कैफे वगैरह रेस्टोरेंट चला रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये 3 तरीके का लाइसेंस होता है। जैसे कि अगर आप कोई लोकल बिजनेस करते हैं, लोकल में जैसे आप अपने शहर में या लोकल एरिया में कोई कैफे वगैरह खोलते हैं, रेस्टोरेंट खोलते हैं, तो आप सिंपल एक FSSAI रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इसमें कोई भी बड़ी चीज़ें नहीं है, बहुत सिंपल रजिस्ट्रेशन होता है। 12 लाख तक के टर्नओवर, जो आपका एक साल में 12 लाख का टर्नओवर होता है, उसमें आप सिंपल FSSAI रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। उसकी फीस बहुत कम होती है, 1 से 2 हज़ार में आपको ऐसे लोकली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप स्टेट लेवल पे अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपना कोई पैकेजिंग का बिजनेस करते हैं, जैसे आपने हल्दीराम्स आलू भुजिया है, अगर आपने अपनी आलू भुजिया बनाना चाहिए तो आप अपनी आलू भुजिया में FSSAI रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने जरूरी नहीं है कि आप केवल अपने शहर में बेचेंगे, आप पूरे प्रदेश में बेचेंगे। मतलब जैसे आप अपने यहाँ पे बेचेंगे, लखनऊ में बेचेंगे, गोरखपुर में बेचेंगे, तो आपका कुछ भी डिस्ट्रिक्ट डिवाइड नहीं है। तो आप जो हो सकता है आप स्टेट लेवल ले सकते हैं FSSAI रजिस्ट्रेशन, जिससे कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में या फिर अपने इसी एरिया में बेच सकते हैं। अगर आप पूरे भारत में बेचना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग रजिस्ट्रेशन होता है FSSAI को, जो आप पूरे पैन इंडिया में अगर रजिस्ट्रेशन का आप पूरे पैन इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है, जिससे कि आप पूरे पैन इंडिया भारत में आप अपना बिजनेस कर सकते हैं कोई भी फूड से रिलेटेड। जिसमें कि आप अगर कुछ पैकेजिंग का बिजनेस करते हैं या आपका कोई रेस्टोरेंट है, उसकी ब्रांचेस भी खोलना चाहते हैं, तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसमें कि आपको काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं। अब मैं आपको इसके मेन बेनिफिट्स बताता हूँ। जैसे कि अगर आप उसको ले लेते हैं तो आपके ऊपर कस्टमर्स बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि आप FSSAI रजिस्टर्ड हैं, सरकार आपको मान्य कर चुकी होती है इस चीज़ में कि आपका रेस्टोरेंट सेफ एंड सिक्योर है, ठीक है। FSSAI का जो सर्टिफिकेट होता है वो आप अपने कहीं भी एक होल्डिंग पे लगा सकते हैं, ताकि कुछ ज़्यादा जितने भी कस्टमर्स देखेंगे वो अट्रैक्ट होते हैं उस चीज़ से। क्योंकि आप देखते हैं, आप कभी भी हल्दीराम्स आलू भुजिया लेके, बीकाजी भुजिया लेके, आप कोई भी कुछ भी अगर आप उठा के देखेंगे तो उसके पीछे FSSAI का मार्क आपको इजीली दिख जाएगा। इसी तरीके से आपके भी बिजनेस को FSSAI की बहुत ज़्यादा नीड होती है। आप अगर FSSAI का रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो पहले तो आपको फॉर्म रजिस्टर करनी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए मेरा टिम्स है, तो आप जैसे टिम्स फूड इंडस्ट्री या टिम्स फूड सर्विसेज, इस तरीके से आप पहले फॉर्म रजिस्टर करेंगे, उस पर GST लेंगे। GST लेने के बाद ही आप FSSAI रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बता दूं, आपका पर्सनल ID कार्ड होना चाहिए, वोटर ID हो या आधार कार्ड हो या फिर आपका पैन कार्ड, ये तीनों में से कुछ भी आपका ले सकते हैं। और आपका फोटो लगता है, पर्सनल फोटो लगता है। और आपका जो आप जिस जगह पे खोल रहे हैं, लोकेशन जो आप जिस चूज करिए, अगर वो आपका खुद का है तो ठीक है, अगर रेंट पे है तो आपको एक NOC लगानी पड़ती है, रेंट एग्रीमेंट डीड लगानी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि वो आपको लोकेशन दिखानी पड़ती है, उसमें एड्रेस दिखाना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में आपको FSSAI के बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी दे दी है। अगर आपके कोई भी सवाल जवाब है तो आप हमारे ऊपर दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट कर लेगी, आपके सारे सवालों का जवाब यहीं पे मिलेगा। आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन के बारे में और कोई जानकारी चाहिए हो वो भी आप हमसे ले सकते हैं ऊपर दिए गए नंबर्स के जरिए। पूरी टीम आपके लिए लगी हुई है आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।